नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध वीडियो बनाता हूं जो राशि संबंधित होते हैं, राशि परिवर्तन संबंधित होते हैं, दैनिक राशिफल है, पाक्षिक राशिफल है, वास्तु रिलेटेड वीडियो भी हैं। साथ ही में आपकी समस्याओं के संबंध के वीडियो भी मैं स्पेशल बनाता हूं। हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। अपनी लाइक कमेंट हमें ज़रूर भेजिए, शेयर भी वीडियो को ज़रूर करिए। साथ ही में अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो नीचे दिए गए नंबर पर 7574888002 पर आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं। उसकी प्रक्रिया आपको यहाँ से बताई जाएगी और उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। तो हम समय को बिगाड़े बिना शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशिफल को देखेंगे उसके पहले थोड़ा पंचांग को हम देख लेंगे कि आज जो है वो वैशाख कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। नक्षत्र सतविशा रहेगा और योग जो है ऐन्द्र योग है और करण वव रहेगा। राशि कुंभ रहेगी। जो आज जातक जन्म लेंगे उनकी नाम राशि कुंभ राशि रहेगी, यानी चंद्रमा जो है कुंभ राशि पे भ्रमण करेगा। जैसा हम जानते हैं उसी तरह से प्रत्येक राशियों में चंद्रमा जो है 2.25 दिन निवास करता है। 2.25 दिन के बाद वह अपनी राशि परिवर्तन करता है और जैसे ही राशि परिवर्तन करता है वैसे व्यक्ति की यानी जातक की राशि बदल जाती है। चलिए हम जानेंगे आज एक ऐसा उपाय, अगर आप हैं बीमारी में फंसे तो कैसे होंगे मुक्त, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वह मेष राशि है। मेष राशि वाले जातकों के लिए सोर्स ऑफ इनकम में की बात अगर की जाए तो थोड़ी सी तकलीफ़ है। शारीरिक तौर पर यह समय आपके लिए बढ़िया और सुंदर है। एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि अगर किसी से लेन देन करना है तो ज़रा सावधान रहना होगा। काम काज में थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शादी संबंध की जो बातें रुक गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होगी। अगर आपका पुराना प्रेम संबंध था वहाँ भी फिर से पुनः उसमें जागृति आ सकती है, आपसी तालमेल बन सकता है। मित्रों एक बात का ध्यान और आपको रखना है कि अगर कोई आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है तो आपको उस तरह से गलत रास्ते पे दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के करेंगे, यह ज़रूरी है। आपके संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। उपाय के तौर पर आपको आज क्या करना है तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करें, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी कि बबऊ अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए शुक्र महाराज आपकी राशि इस पर बन चुके हैं और इसके हिसाब से आज आपका समय सुंदर है। प्रफुल्लित दिमाग से आप काम कर रहे हो, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता हो रही है। आर्थिक तौर पर आज का दिन थोड़ा सुंदर है। जो कुछ भी पुरानी योजनाएं आपने बना रखी थी वे योजनाएं पूर्ण हो रही हैं और नए कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिल सकती है। साथ ही में एक बात है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अगर घर में कोई नए मेहमान की बात हो रही है तो नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। पुत्र और संतान के बीच का जो मतमतांतर था वह दूर हो जाएगा। एजुकेशन के लेवल में आप कुछ नया करने जा रहे हैं जिसमें आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। क्या करना होगा तो आज आपको अपने घर में एक घी का दीपक जलाना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जप करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ चलने की आदत डालिए क्योंकि आज का समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है।
जो कुछ आपने सोचा था, कुछ योजनाएं आपकी बनी थी, वे योजनाएं परिपूर्ण नहीं हो रही हों ऐसा दिखाई देता है। निराशा होने की में व्याप्त होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। परिवार और कुटुंब के बीच मतमतांतर बनने की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ तालमेल कम बन रहा है, लेकिन टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। शादी संबंध की बातों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न अगर आपके दिमाग में थे तो उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। वाहन खरीदने का भी योग आपका आज बन रहा है। लेकिन अगर वाहन वगैरह चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रह के रहिएगा, क्योंकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई नई मुसीबत आपके पास ना आए, इसका ध्यान आपको रखना है। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय के साथ हमें चलना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। सर्दी से आपको सावधान रहना है। पानी परिवर्तन से सावधान रहना है। शायद एक बात और हो सकती है कि जो आपके पुराने कार्य रुके हुए थे उन कार्यों की सफलता होगी। अगर सरकार में कुछ काम बंद थे, उन कार्यों को भी लाभान्वित आप हो सकते हैं। जिन मित्रों के साथ आपका संबंध बिगड़ा हुआ था वह संबंध दोबारा स्थापित हो रहा है और उन्हीं मित्रों का साथ सहकार आपको दोबारा मिल सकता है। नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रा नए कार्य से थोड़ा सावधान रहिएगा। नया कार्य करने की ज़रूरत अभी नहीं दिखाई दे रही है। पैसों की दृष्टि से अगर आप विचार करें तो यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में अगर सोचेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी की बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। दूसरी बात, ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके और समय की शुरुआत करिए। आपके लिए समय बेहतर और अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों की बात करते हैं तो आपके लिए जो कामकाज है वह अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थिति कुछ उत्तम दिखाई दे रही है, लेकिन शादी संबंध की कुछ बातों में अड़चन आ रही है। अगर व्यापार हैं आप और साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी अड़चन आ रही है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और गलत लालच में आने की भी आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। कुछ लोग आपको कुछ गलत सलाह देंगे, लेकिन उसमें आपको दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। संतान प्राप्ति का भी योग दिख रहा है और साथ ही में शत्रु वर्ग आज आप पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है, तो शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी अगर कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह बनने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात का ध्यान आपको यह रखना है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, लेकिन ज़मीन मकान संबंधी जो समस्या थी अथवा उसको लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी में आपको राहत मिल रही है। विदेशों से कुछ नया लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और समय की शुरुआत करिए। अच्छा समय आपका रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय के साथ अच्छा दिखाई दे रहा है। रोग शत्रु की वृद्धि होती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपका शरीर ठीक रहेगा। आपके साथियों का साथ सहकार आपको ज़रूर मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम जो बढ़ रही थी उस पर थोड़ी सी ब्रेक लग रही हो ऐसा दिखाई देता है। अगर आप व्यापारी हैं तो ज़रा उसको मैनेज ज़रूर करिए। अपने खर्च से प्रमाण से आपको अपनी इनकम को संभाल के काम करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। पैसों का लेन देन अगर करना है तो मित्रों बिल्कुल उससे दूर रहिएगा। यह समय आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आपको अपने घर में ओम हौम जुम शह इस मंत्र का प्रयोग करके और समय की आपको शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी।
अब देखते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का समय सुंदर दिखाई दे रहा है। आपके जो राशि से वो खुद उच्च के बैठे हुए हैं और आपके सप्तम भाव पे बैठे हैं। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे पुनः प्रारंभ हो जाएंगी, नए कार्य प्रारंभ होंगे, आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ आज की मीटिंग मुलाकातें हैं जिन मीटिंग मुलाकातों में आपको सफलता भी मिलेगी। शायद आपने कुछ ऐसे प्लानिंग किए थे जो पुराना प्लानिंग था, उस प्लानिंग में भी आपको थोड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की योजना, यानी जिस प्रकार से आपके कुंडली के ग्रह हैं, मूल ग्रह और आज के गोचर ग्रहों के हिसाब से आपको आर्थिक तौर से अच्छा समय दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में भी आपको राहत मिल जाएगी। संतान संबंधी टेंशन में भी आपको मुक्ति मिलेगी। ज़मीन मकान वगैरह बेचने का जो प्रश्न आपके मन में था, उन प्रश्नों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा प्रवास का योग है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। शनि महाराज की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो इष्ट मित्र हैं या आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तालमेल न बिगड़े, यह ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको ध्यान रखना है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरियात वर्गों को भी ध्यान रखना है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो नए कार्य में ज़रा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्च योग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी जरूर दिखाई देती है। माता को लेके आप थोड़ा परेशान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न आपके खड़े थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। साथ ही में साझीदार और भागीदारों के बीच मतांतर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई काम करना है कि जिस काम की वजह से आपके इष्ट मित्रों को दुख भी न हो और आपकी इनकम बची रहे। लेन देन से ज़रा सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। ग्रहों के गोचर के हिसाब से थोड़ा समय कमज़ोर है। क्या करना है? तो आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं हम धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें तो समय के हिसाब से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ सकता है। आज का समय थोड़ा कमज़ोर अवश्य दिखाई दे रहा है। संतान को लेके जो मन में परेशानी थी, वह परेशानी यथावत रहेगी और उस परेशानी से आपको बाहर आने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। छोटे बड़े लोगों के साथ जो मतमतांतर बना हुआ था, वह मतमतांतर यथावत रहेगा। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी अथवा संतान प्राप्ति की समस्या थी, वह समस्या का सॉल्यूशन मिल रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, सुंदर है, लेकिन सरकार की तरफ से आने वाली अड़चनों को ज़रा सावधान रह के संभालना है, अन्यथा आपको तकलीफ़ हो सकती है। कुछ आपके घरेलू प्रश्न हैं, यानी चाहे मकान संबंधी प्रश्न हो, ज़मीन संबंधी प्रश्न हो या वारसाई संबंधी कुछ प्रश्न हो, वे प्रश्नों का आज सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। समझौता करके इन प्रश्नों को अगर समझा लेंगे तो आपके लिए सुंदर और अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्रों, क्या करना है? तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय का अगर विचार किया जाए तो आपका चंद्रमा तो द्वितीय भाव में बैठ के अष्टम को देख रहा है, यानी खास तौर पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। वक्री हुए शनि आपके लग्न स्थान पर हैं। पति पत्नी के बीच में अथवा साथीदारों के बीच में थोड़ा मतमतांतर पैदा करते हैं।
क्रोध पे कंट्रोल करके आपको काम करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। अगर क्रोध पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आर्थिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, कामकाज में भी तकलीफ़ दिखाई दे रही है और पारिवारिक विवाद भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सावधान रह के ही आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में कोई गलत कदम नहीं उठाना है। उपाय के तौर पर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके समय की शुरुआत करिए, आपका समय बेहतर और अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए द्वादश स्थान का शनि पैसों की लेन देन के लिए आपको अवरुद्ध कर रहा है। बिल्कुल पैसों का लेन देन न करिए। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी भी दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन या तो नौकरी में ट्रांसफ़र मिलने के चांस आपके लिए निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके भाग्य की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र पर जो स्थिति बनी हुई है तो कामकाज में आपको भी तकलीफ़ दिखाई दे रही है। कोई नया काम आपको करने से पहले सावधान रहना होगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी यथावत हो ऐसा दिखाई दे रहा है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। शादी संबंध की बातें चल तो रही हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो रही हैं, ऐसा योग दिख रहा है। थोड़ा समय कमज़ोर ज़रूर है। मानसिक लेवल से आप थोड़ा आज विचलित रहेंगे। दिन भर में कुछ नई नई परेशानियों का सामना करते रहेंगे, लेकिन स्वस्थ होके उन परेशानियों में लड़ना ही आपका ध्येय होना चाहिए। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, गलत काम से दूर रहिएगा और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। दिन का समय अच्छा जाएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का समय सुंदर दिखाई दे रहा है। कामकाज अच्छा है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारी हो तो आपके व्यापार में भी थोड़ी तकलीफ़ आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुलाकात के कारण आपको ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए तो समय ठीक ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसमें थोड़ी राहत मिल रही है। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में भी आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो उस काम से आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता दिखाई देती है। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था वही लोग आपका विश्वासघात भी कर सकते हैं। क्या करेंगे तो ओम गुम गुरवे नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, आपका समय अच्छा और सुंदर जाएगा। दर्शक मित्रों, जैसा शुरुआत में हमने बताया था कि आज का दौर बड़ा कठिन दौर है। देखते हैं कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है और ऐसी महामारी कि जिसका शायद ही हम कल्पना भी कर सकते हैं। सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है, वो चाहे विश्व हो चाहे हमारा भारतवर्ष हो। हर जगह इस समय महामारी का उत्पात मचा हुआ है। लोगों को स्वस्थ करने के लिए सारी की गई जहमत बेकार साबित हो रही है। नहीं ऑक्सीजन मिल रहा, नहीं हॉस्पिटल मिल रही, नहीं डॉक्टर मिल रहे हैं और नहीं उनको चारपाई भी नहीं मिल रही है कि उनका स्वास्थ्य क्लियर किया जाए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। ऐसी स्थिति जो एक महामारी का स्वरूप धारण कर चुकी है। हम आपको कुछ ऐसे रास्ते बता रहे हैं कि जो हमारे धर्मशास्त्र में बताए हैं। ऐसी बड़ी महामारी जब होती है तो सामान्य रूप से नियम के हिसाब से माता जगदम्बिका की और भगवान शिव की, क्योंकि हर की सेवा यानी भगवान शिव जो हैं हर, तो भगवान शिव ही मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। तो हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए कि भाई इस तरह का जो प्रकोप है उससे हमें बचाइए। और विश्व में जब एक पुरानी बात है, पुराने काल में बाणासुर संग्राम में भगवान शिव और विष्णु का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में उन्होंने विषाणु शस्त्र का प्रयोग किया था।
जो विषाणु शस्त्र अभी हम देख रहे हैं कि विषाणु शस्त्र ही है, वो चाहे चाइना ने भेजा या किसी ने भेजा, हमने उसको आमंत्रण किया, अपने यहाँ बुलाया, आया, वो हमारे यहाँ इस समय स्थिर है। तो यह जो विषाणु है, यही विषाणु इस समय प्रबल बन चुका है। तो हम इन विषाणु से मुक्त कैसे हों? कोरोना का समय चलेगा, क्योंकि ग्रहों की पहले जो हमने बताया था, बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था कि भाई जब जो दिन है, महीना जो है, वो अगर पूरे 30 दिन का नहीं होता तो उसमें जो पक्ष है वो बदलता है। तो उस समय यह सामान्य रूप से जो पक्ष 12 दिन का बनता है, तो ऐसी योग होते हैं कि महाविनाश होता है। यही स्थिति अभी बन रही है कि अभी 6 ग्रहों की युति बन चुकी, जो लगभग जनवरी में बनी थी। वह 6 ग्रहों की युति के बाद फरवरी और मार्च में इसकी प्रकोप तो अभी हम देख ही रहे हैं, और अभी भी उन युतियों से दूर नहीं हुए, क्योंकि सारे के सारे ग्रह वक्री हो चुके हैं। शनि महाराज भी वक्री हो गए, अब ये सितंबर तक चलने वाले हैं, और इसी तरह से गुरु महाराज भी वक्री हैं। तो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही है कि वो हमारे पर इफ़ेक्ट करें। ये ग्रहों की स्थिति की बात है, इसको मान के हमें नहीं चलना है। लेकिन एक बात है कि जब हम धर्मो रक्षते रक्षतः, मित्रों, धर्म ही रक्षा करता है। असत्य जब दुनिया पे हावी हो जाता है, गलत चीज़ें हावी हो जाती हैं, लोगों को केवल नफ़ाखोरी दिखती है, लोग अगर आतताई हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को ख़त्म करने पर उड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति जब बनती है तो महामारी का निर्माण होता है। ऐसा भागवत में कहा हुआ है। अब यहाँ हम बात इसकी कर रहे हैं कि ऐसी महामारी अगर आई है तो इससे मुक्त कैसे हो। आयुर्वेद इसका आधार है, लेकिन एलोपैथी इसका मुख्य आधार है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन बिना कुछ नहीं होगा। हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं, तो हम पेड़ काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हमारे यहाँ रहेगी, तो हमें वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो हमें हमारे घर में रह के जो भी परिवार हैं, आपका परिवार स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और आप लोग तंदुरुस्त रहें, यही एक कल्पना के साथ मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। एक तो गूगल वाली बात तो मैंने पहले भी की है, तो गूगल और लोहबान और साथ में राई का धूप घर में ज़रूर दीजिए। साथ ही में आप एक मंत्र है, ये लिख लीजिए, ओम हरिहराय, ओम हरिहराय मम व्याधिम विनाशाय नमः। ओम हरिहराय मम व्याधिम विनाशाय। यह कोरोना हो कि कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब है हमारी व्याधि को दूर करो। हरि का मतलब हुआ भगवान, हरि और हराय, हर माने शिव, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों हमारी इस व्याधि को दूर करो। यह समय मैंने जो बताया बाणासुर संग्राम में भगवान शिव ने भी विषाणु छोड़ा, भगवान विष्णु ने भी छोड़ा। तो इन दोनों से ही हमारी यह प्रार्थना है कि हे प्रभु, ओम नमो ओम हरिहराय मम व्याधि विनाशाय नमः, इस मंत्र को जप करना है। साथ ही में गिलोय आता है, एक वनस्पति है, बहुत अच्छी होती है गिलोय। इसके साथ थोड़ा अश्वगंधा और इसके साथ मरीच, काली मिर्च होती है, इसके साथ लौंग और साथ ही में आंवला। आंवला मित्रों विटामिन सी देता है। गिलोय आपके अंदर एक प्रकार की शक्ति देता है और अंदर रहे हुए जर्म्स को मारता है, और साथ ही में जो अश्वगंधा है वह पावर देता है। इन इतनी चीज़ों को आप मिलाइए, मिला के उसका एकदम उकाला, जिसको हम काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा बनाइए। काढ़ा का मतलब होता है मित्रों 4 गिलास पानी को 1 गिलास तक बलकाना। जब वह 1 गिलास रह जाता है तो आप उसी काले को गुड़ भी डाल सकते हैं, अंदर थोड़ा थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, और सेंधा नमक डालना है या तो संचर नमक डालिए, सादा सिंपल नमक नहीं। इस तरह से आप बना के उसको आप पीना शुरू करिए। लेकिन यह जब बन जाता है तो यह मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ, इस मंत्र की एक माला उस काढ़े पर अभिमंत्रित करिए। बस इतना आप करते रहेंगे। मेरी ऐसी मान्यता भी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर यह प्रयोग आप करेंगे तो अवश्यमेव आपके घर में किसी भी प्रकार की महामारी नहीं आएगी।
तो दर्शक मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, लाइक कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए और अपनी समस्या हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अवश्य भेजिए। नमस्कार।